Hey guys, how are you? Yet another video for you। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको और टोटल 10 इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपके सामने और एक इंडिकेटर लेके आया हूँ जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है ट्रेडिंग के अंदर। हाँ, और कोई भी चीज याद रखना, कभी भी लाइफ में कोई भी ट्रेडिंग इंडिकेटर यूज करना है तो आप उसको 5-10 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करो, उसके बाद डायरेक्ट जंप करो। उसमें क्या होता है, आप दुनिया भर के इंडिकेटर सीख लेते हो, उसके बाद किसी भी इंडिकेटर में आपकी एक्यूरेसी आती नहीं है। तो ये जो इंडिकेटर है जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। सो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ताकि आपको ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और आपको सब्सक्राइब फ्री में ही करना है, कुछ उसका कॉस्ट है नहीं, राइट। और दूसरी चीज, कि आपको एजुकेशन बहुत तगड़ा मिलने वाला है यहाँ पे, और फ्यूचर में आपको बहुत ये चीजें हेल्पफुल होने वाली है, और ट्रेडिंग में एक शार्पनेस आए। ठीक है, चलो पॉइंट पे चलते हैं। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ और उसका आपको कैसे यूज करना है, और स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस जानेंगे, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या उससे भी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो पॉइंट पे चलते हैं। मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो जैसे कि मेरा स्क्रीन है, इसके अंदर ये मैंने बनाया हुआ है कुछ आप लोगों के लिए। तो उसमें क्या होता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक सीक्वेंस होता है, राइट। ये सब मैं बाद में बताऊंगा। एक सीक्वेंस होता है जिसके ऊपर ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है, यूनिवर्स का कैलकुलेशन चल रहा है, और ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट हो सकता है कि नहीं वो भी लोगों ने ट्रस्ट किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड है सब, राइट। तो आपको एक सीक्वेंस क्या याद रखना है, और इसके गोल्डन नंबर्स याद रखने हैं। ज्यादा डीप नॉलेज नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या है कि एक सीक्वेंस क्या है, जैसे कि लिस्ट ऑफ 20 टर्म्स इन फिबोनाची सीक्वेंस। तो 0+1 1, 1+1 equals to 2, 2+1 3, 3+2 5, 5+3 8, 8+3 8+5 13, 13+8, मतलब हर आगे के नंबर को प्लस कर देना है। 13+8 21, 21+13 34, 34+21 55, 55+34 89, 89+55 144। चलो ये तो हो गया मैथमेटिक्स। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलाऊंगा और ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, क्योंकि आपको पॉइंट पे ले जाके उसको इजीली समझाना है मुझे, तो आपको थोड़ा यूजफुल रहे ऐसी बातें करेंगे। ठीक है, और और एक चीज याद रखना कि इसका प्रैक्टिस आपको रेगुलर 5 से 10 दिन करना है, उसके ही बाद आपको एंट्री एग्जिट पे काम करना है। आप देखो प्लॉट करके आपको यूजफुल हो रहा है तो ही आप इसे यूज करो। ठीक है, मैं खुद रेगुलर इसे यूज नहीं करता हूं, जब मैं ज्यादा कंफ्यूज हूं तब मैं इसे यूज करता हूँ छोटे छोटे स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, और लंबे ट्रेड के लिए मेरा आरएसआई और ट्रेंड बार फेमस। ठीक है, चलो पॉइंट पे चलते हैं। तो इसको काम कैसे करना है, आपको इसमें काम कैसे करना है, इसके गोल्डन रूल्स क्या है। इसमें काम कैसे करना है, जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में काम करते हैं हम, तो मान लो आपको मंदी करनी है, मंदी करनी है तो दिन के हाई पॉइंट से लो पॉइंट को कनेक्ट करना है। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको 0 23 38 50 61.8 78.6 एंड 100, ये सारे फिबोनाची नंबर्स है, सीक्वेंस बोल सकते हैं इसको। तो इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है आपको, फॉर एन एग्जांपल आपको मंदी करनी है तो आपको मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे भी ले जाता हूँ आपको। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीक्वेंस के पॉइंट पे जाते हुआ, तो आपको ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, और इसमें जो समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपको सेलिंग कहाँ पे करना है, 38 और 50 के बीच में जनरली लोग सेल करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। मेरे लिए रेशियो 23 और 0 के बीच में मेरे लिए, बट अगर आप रेगुलर जो लोग कर रहे हैं वो 38 और 23 के बीच में सेल कर देते हो, पर परफेक्ट पॉइंट जो सेलिंग का है 38.2 है। ठीक है, अब 38.2 पे आप सेल करते हो, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस रखना है 23.6 का और 0 का। ये स्टॉप लॉस के बाद नहीं जाना है आपको, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो 38 पे आपने सेल किया, 23.6 आपका स्टॉप लॉस हुआ और 0 भी आपका स्टॉप लॉस हुआ है। दो में से कोई भी एक ऊपर का स्टॉप लॉस, पर 38 पे सेल करो या तो 50 पे सेल करो। ठीक है, कोई भी चीज आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर का पॉइंट आपका स्टॉप लॉस, उसके ऊपर का सुपर स्टॉप लॉस। ठीक है, ऐसा समझ लो। आपको पॉइंट ऐसा माना जाता है कि 50 पे आने के बाद 61 78 और 100 कंफर्म है। ठीक है, देयर इज नो श्योरिटी, बट ऐसा होता है। ठीक है, जिसकी भी एक्यूरेसी 75 680 के बीच में उसकी एक्यूरेसी मानी जा सकती है। ठीक है, और जब बाय करना है तो क्या करना है आपको, ये तो सेलिंग की बात की दिन के हाई पॉइंट से लो पॉइंट की, और जब बाय करना है तो दिन के लो पॉइंट से ऊपर। आपको जीरो याद रखना है, जीरो जब तक आता नहीं आपका वो दिन का लो पॉइंट नहीं हुआ। ठीक है, अब 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, उसके अंदर आप ये सेटअप कर सकते हो। ठीक है, दिन के लो पॉइंट से दिन के हाई पॉइंट पे आपको जाना है।
फाइन, ये आपको ये रेशियो ये चीज दिख रही है, जैसे ये कैंडल्स बनाई है मैंने, थोड़ा प्रैक्टिस करके आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। सो इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि जितना इजी हो सके उतना मेरे लिए अच्छा है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है। सो दिन के लो पॉइंट से दिन के हाई पॉइंट को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जब तक जीरो जीरो आपको नहीं दिख रहा है तब तक वो दिन का लो पॉइंट नहीं है। दिन के लो पॉइंट से दिन के हाई पॉइंट में आपको स्क्रीन पे ले जाऊंगा, बट एक बार देख लो, ठीक है। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, ताकि आपको याद रहे। ये पेपर आप चिपका देना कहीं भी प्रिंट निकाल के, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। अब तीसरा, गोल्डन रेशियोज क्या क्या है। देखो एक गोल्डन रेशियो से मैंने एकदम इजीली आपको समझाया हुआ है बना के। तो एक गोल्डन रेशियो है 38.20, 68.80, 78.6, 138.2, 161.84%, राइट। और ये चीज आपको यहाँ भी दिख रही होगी, ठीक है। उसमें गोल्डन रेशियो क्यों मैं बोल रहा हूँ 38.2 है, क्योंकि यहाँ से ही आपको सेलिंग पॉइंट और बाइंग पॉइंट का पता करना है। तो आपको जब सेल करना है और आपको जब बाय करना है, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है। ये मैंने सारा प्लॉट बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। आपको जब सेल करना है, ठीक है, 38 पे, बाय करना है 38 पे। 30 और 50, 38 और 50 आपको बाइंग और सेलिंग के लिए हमेशा याद रखना है। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट हो, मतलब तेजी है, और तेजी के बाद जब रिट्रेसमेंट होता है, मैं जो ये जो रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वर्ड ही ऐसा है कि रिट्रेस करने के बाद फिर कितनी तेजी आ सकती है, रिट्रेस करने के बाद कितनी मंदी आ सकती है, ठीक है। जैसे आरएसआई में काम होता है, एमएससीडी में काम होता है, वैसे ही मान लो आप 100 की स्पीड से बाइक चला रहे हो, 500 की स्पीड में पहुंच गए, उसके बाद आप थक जाओगे, तो थोड़ी देर वेट करोगे, आराम करोगे, फिर से गाड़ी चलाओगे, ठीक है। क्योंकि 500 की स्पीड में चला चला के कितना चलाओगे, ठीक है। तो हर चीज का एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट को मैं रेजिस्टेंस कह रहा हूँ। तो यहाँ पे रिट्रेस होगा 50 के आजू बाजू आता है। अगर मंदी है तो 50 के बाजू आजू आजू आता है, 38 के आजू बाजू आता है, तो सेल कर सकते हो। और तेजी है तो आपको क्या करना है, सेम चीज करनी है, ठीक है। इक्वल से अपोजिट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बाय करने के लिए आपको नीचे से ऊपर का चार्ट प्लॉट करना है, ठीक है। मंदी के लिए ऊपर से नीचे का चार्ट प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये आप इसका भी प्रिंट निकाल के रख सकते हो। चलो स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे ले जाता हूँ। जस्ट अ मिनट, ये आपको स्क्रीन दिख रहा है। तो ये मेरा फायर्स का ऐप है, ठीक है। आपको अगर इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो भी मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। चलो ये सब तो मैंने प्लॉट मेरा रेगुलर ही है। तो आपको यहाँ पे जाना है, जैसे निफ्टी बैंक है, इसको 3 मिनट की जगह में हम कर देते हैं 5 मिनट्स, ठीक है। ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो गया आपका, और ये हो गया 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको ऐसे प्लॉट करना है, ठीक है। अभी मैं ये सारा सुपर डेट हटा देता हूँ आप सबके लिए। रिमूव ड्रॉइंग्स एंड रिमूव, ठीक है। ये सब मैंने हटा दिया, ये मैंने ये में डाला है, आरएसआई डाला है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, ये मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अगर आपको मंदी करनी है तो याद रखना आपको करना क्या है। मान लो कि 3 अक्टूबर का चार्ट है, 3 अक्टूबर हम 9:15 को चलते हैं, ठीक है। तो मार्केट खुला कहाँ पे, मार्केट यहाँ पे खुलता है। तो हमको दिन के हाई, और आपको 10 बजे ट्रेड लेना है, तो दिन के हाई पॉइंट से दिन के लो पॉइंट तक आपको ड्रॉ करना है। मतलब दिन के लो पॉइंट, मतलब अगर 9:15 को खुला है, 9:45 को उसने लो बनाया है और वहां से ऊपर आया है, समझ रहे हो। जैसे 17,000 पे खुला और उसने 16,950 का लो बनाया और वापस 17,000 पे आता है, तो आपको दिन के हाई मतलब 17,000 से 17,950 तक का आपको इसको पकड़ के ड्रॉ करना है। तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, इस टाइप का, ठीक है। जस्ट तो उस दिन, चलो अगर मैं जस्ट जस्ट मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ये मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आ रहा हूँ और ये मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। तो अगर मुझे मंदी करनी है, अगर 9:15 को बाजार खुला है, तो मैं कुछ ऊपर से लेके यहाँ तक ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। अगर मान लो कि मैं 2 बजे ट्रेडिंग करने बैठा हूँ या 11 बजे ट्रेडिंग करने बैठा हूँ, मेरे को पॉइंट पे सेल करना है, 2 बजे मुझे सेल करना है, ठीक है। बट अगर बाजार रिवर्सल होगा तो मैं क्या करूंगा और कहाँ से रिट्रेस हो सकता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा दिन का हाई पॉइंट था, दिन का हाई पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो दिन के हाई की कैंडल पे आपको ये अटैच कर देना है यहाँ पे। जैसे मैं इसको और स्ट्रेच करके बता देता हूँ आपको। जैसे ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन,
ये जो मेरा माउस पकड़ा हुआ है ये रहा, दिन के हाई से दिन के लो को मैंने कनेक्ट किया, मतलब 11:15 अगर मैं 12 बजे ट्रेडिंग करने बैठा हूँ और मुझे लेवल निकालने हैं, अगर मुझे मंदी करनी है तो मुझे कैसे करना है, तो मैं 11:15 से लेके, ठीक है, और ये सुबह 9:15 तक का मैंने पूरा लेवल देख लिया और कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 11 बजे तक का लाइन निकाला, उसके बाद अगर मुझे मंदी करनी है तो मैं कहाँ पे करूंगा, जैसा मैंने आपको बताया 0.38 या तो 0.50 आपको यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। आपको इस पे सेल करना है या तो इस पे करना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। तो अगर आपने 3.38 पे किया है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 0.50 है, 618 आपका सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि 618 पे आप सेलिंग कर सकते हो, तो आप यहां भी कर सकते हो, पर आप जहां भी सेलिंग करो उसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे कि आपने 1 लाख डिप्लॉय किया, या तो 2000 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो, या तो पॉइंट्स के हिसाब से। जैसे हम आरएसआई में अगर हम 50 के ऊपर जाता है तो हम स्टॉप लॉस रख देते हैं। नहीं, अगर आप मान लो आपने 60-40 पे सेल किया है और 50 आपका स्टॉप लॉस होता है, फिबोनाची में ऐसा ही है। आपको मान लो 0.5 पे आपने सेल किया है, तो पहला टारगेट होगा आपका 0.38, दूसरा होगा 2.36, तीसरा होगा 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको लंबे टाइम फ्रेम में ले जाते तो पूरा उल्टा सिनारियो है। तो अभी आपको अगर यही चीज ये समझ में आ गया, आपको सेल करते वक्त क्या करना है, दिन के हाई पॉइंट से दिन के लो पॉइंट को कनेक्ट करना है, और आपको अगर तेजी करनी है तो क्या करना है, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट की बात कर रहा हूं। और इसमें और एक गोल्डन रूल याद रखो, कभी भी आप सेल करते हो तो मान लो कि मैंने आपको कहा कि 0.50 पे आपको सेल कर देना है, ठीक है। बट अगर वहां से रिवर्सल आ रहा है, अगर रिवर्सल 0.786 तक चला गया या तो 6.8 तक चला गया, उसके बाद जब तक मान लो कि आपकी रेड कैंडल्स में से ग्रीन कैंडल नहीं होती और ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ओवरशैडो नहीं करती है, तब तक आप मंदी का कॉल मत लेना, ठीक है। क्योंकि रिट्रेसमेंट बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी बहुत तेजी से रिकवर हो जाता है। तो आप 0.50 और 6.8 के बीच में एंट्री ले लेना, जब आपको रेड कैंडल दिखे तब। ग्रीन कैंडल पे कभी फिबोनाची बोले तो भी एंट्री मत लेना, जब ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ओवरशैडो करेगी तभी आपको मंदी लेनी है, ठीक है। अभी इसमें मैं कैसे समझाऊं आपको ओवरशैडो, फॉर एन एग्जांपल कि ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये रेड कैंडल ने ओवरशैडो किया, तो आप यहाँ पे एंटर हो सकते हो। देखो यहाँ पे कैसे नीचे आया है, ठीक है। ओवरशैडो मतलब ढकना, फाइन। सो आपको जब भी ग्रीन कैंडल के बाद तुरंत रेड कैंडल दिखती है, उसके बाद ही आप घुसो, ग्रीन कैंडल में मत घुसना, भले फिबोनाची कुछ भी बोल रहा हो, ठीक है। उसके बाद अब ये हमने फिबोनाची का ये तो देख लिया हमने, सेलिंग का पॉइंट ऊपर से नीचे में, यहाँ पे सेल कर रहे हो आप, और ये आपका प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है। अभी हम चलते हैं बाइंग की तरफ, ठीक है। चलो जस्ट अ मिनट, आपको थोड़ा समझने में इजी रहेगा, हम बाइंग की तरफ चलते हैं। ठीक है? तो अभी अभी हमको चलना है बाइंग की तरफ। तो बाइंग की तरफ हमको क्या करना है, मान लो 9:15 को बाजार खुला, ठीक है। 9:15 को बाजार खुलने के बाद कहाँ पे गया और आपको कहाँ पे बाय करना है, तो आपको दिन के लो पॉइंट से दिन के हाई पॉइंट को कनेक्ट करना है, ये रहा, ठीक है। तो मैंने दिन के लो पॉइंट से दिन के हाई पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, और मुझे मंदी करनी थी, मैंने उसका उल्टा काम किया, हाई पॉइंट से लो पॉइंट, लो पॉइंट से हाई पॉइंट। बाय करने के लिए नीचे से ऊपर जाना है आपको। तो यहाँ पे आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, आपकी एंट्री 0.38 पे होनी चाहिए या 0.5 पे होनी चाहिए, और यहां से आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस क्या है, नीचे का आपका स्टॉप लॉस, फाइन। आपका प्रॉफिट बुकिंग 0 है, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो हमेशा ये याद रखो, ठीक है, जो थंब रूल है वो है, उसको चेंज नहीं करना है। और इस पे प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तो आपको भी इसमें इसको देख के ट्रेडिंग करने का मजा आएगा थोड़ा, क्योंकि इसमें पॉइंट बाय पॉइंट बहुत अच्छी चीजें बताई हुई है, और आपको इसमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको शार्पनेस चाहिए तो इसका टाइम फ्रेम जरा, ठीक है, इसका टाइम फ्रेम जरा बड़ा कर देना तो ज्यादा मजा आएगा। मान लो ये 30 मिनट्स कर दिया, ठीक है। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। और इसमें आपको और एक चीज मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। लॉन्ग पोजीशन पे जाना है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग बिल्डअप करना है तो आपको करना क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ
यहाँ पे बाई करते हो तो आपको यहाँ से ऐसे करना है कि आपने मान लो कि ये निफ्टी बैंक बाई किया है, तो आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट कितना रखना है आपको, ये, ठीक है। तो आपका कितने पॉइंट्स लेने हैं, मतलब आपको जीरो पे एग्जिट होना है, तो आपने ऐसा प्लॉट कर दिया 150 का स्टॉप लॉस, 224 का टारगेट, ठीक है। तो आपने एंट्री कहाँ पे ली, कोई भी चीज आप बाय करो, आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपका 224 का मतलब यहाँ पे आप एग्जिट हो रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोबेबिलिटी। तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इसमें कोई चेंजेस चलेंगे नहीं। जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, अगर यहाँ पे भी नहीं तो यहाँ पे तो 110%, क्योंकि यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा। बेटर है आप इसको पकड़ के रखो, ठीक है। आप 50 पे एंटर ले सकते हो और 50 से आप बड़ा टारगेट रखते हो, तो ये बाई पोजीशन है। और दूसरा चीज शॉर्ट लॉन्ग, ये शॉर्ट पोजीशन में आपको क्या करना है, आपको मान लो मंदी करनी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ठीक है। पहले हम काम करते हैं यहाँ पे, ये बाई के लिए मैंने बना के दिया है आपको, मैं आपको यहाँ पे सेल के लिए बना के दे देता हूँ। जैसे हमको शॉर्ट के लिए मैंने आपको समझाया था, तो ये 3 अक्टूबर का है, 3 अक्टूबर को ये रहा, ठीक है। तो अगर 3 अक्टूबर को आपको सेल करना था तो दिन के लो, दिन के हाई से दिन के लो को कनेक्ट किया, ऐसे। तो आपका यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिन का लो, तो उस टाइम का ये लो था, ठीक है। तो आपको ऐसे प्लॉट करना है, तो आपको यहाँ पे सेल करना है कहाँ पे, 0.50 पे, और ये आपका नीचे का टारगेट है, जीरो आपका टारगेट है, यहाँ ऊपर जीरो आपका टारगेट, जहां भी जीरो मिल रहा है वो आपका टारगेट है, बेचने के बाद यहाँ तक बैठे रहो। और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस 786 आपका स्टॉप लॉस है, 68 आप अगर 50 पे सेल कर रहे हो तो 786 आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और एक चीज दिखाता हूँ, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में आपका टारगेट कैसा रहना चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल आप 50 पे शॉर्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसे करके प्लॉट कर देना है। चलो 786 पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा, और यहाँ पे मैं जीरो पे एग्जिट हो रहा हूँ, तो ये मेरा प्रॉफिट रेशियो हो गया, और यहाँ पे ये मेरा प्रॉफिट रेशियो हो गया, ठीक है। दोनों साइड की मैंने प्रोबेबिलिटी बता दी। अभी मैं तो आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये पूरा सिनारियो अभी ऐसा क्रिएट हो गया है, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन ट्रेड विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो आपको ये सेलिंग का पॉइंट दिखाया, मैंने ये बाइंग का पॉइंट दिखाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बार बार देखोगे तो आपका आइडिया आ जाएगा। बार बार रिवाइंड करके देख लेना कि आपको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में कैसे स्टॉप लॉस रखना है। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो बाइंग में कैसा स्टॉप लॉस रखना है, सेलिंग में कैसा स्टॉप लॉस रखना है, मैंने दो चीज आज एक ही पॉइंट में कवर कर ली, ठीक है। तो ये है लगभग 3 अक्टूबर का, जिस दिन मार्केट गिरा था, और ये है 4 अक्टूबर का, जिस दिन मार्केट बढ़ा था। तो मैंने बाइंग की भी प्रोबेबिलिटी बाइंग के हिसाब से भी बता दिया, आपको सेलिंग के हिसाब से भी बता दिया। अभी यही चीज आपको ट्रेडिंग व्यू में बता दूं मैं क्लियरली, जस्ट अ मिनट, मैं न्यू शेयर कर रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग व्यू शायद आपको दिख जाएगा। जस्ट अ मिनट। तो अगर ये आपको ट्रेडिंग व्यू का ऐप मुझे दिखाना है, जस्ट अ मिनट। चलो ट्रेडिंग व्यू में आपको दिखाता हूँ, शायद आपको ट्रेडिंग व्यू में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसमें तो आपको सीखना ही है सब जगह। इधर भी आपको मैं दिखा देता हूँ आप कैसे प्लॉट कर सकते हो, आपको थोड़ा आइडिया आएगा। फाइन। वीडियो थोड़ा लंबा है बट आपको नॉलेज इसमें काफी मिलेगा, और आप इसको रेगुलर अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि मैंने निफ्टी का चार्ट प्लॉट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना है आपको, देखो मेरा जो रेगुलर है वो तो रहेगा, वो तो स्क्रीन पे होता ही है, ये सब तो मैंने डाला ही हुआ है। चलो हम सब हटा देते हैं, सारे इंडिकेटर हटा देते हैं अभी, रिमूव ऑल इंडिकेटर्स, ठीक है। ये मैं पहले से प्लॉट करके रखा ही हुआ था, ये सब हटा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे हमको दो चीजें दिख रही है, यहाँ पे आपको फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है,
अगर मंदी करनी है, ये है ये 3 अक्टूबर की बात है, 3 अक्टूबर ये। अगर आपको मंदी करनी है तो ये है ना 9-15 का कैंडल है, तो आपको ऊपर से नीचे अगर ठीक है, ऊपर से नीचे का पॉइंट किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करने बैठते हो तो आप ये रख सकते हो। ये रहा दिन के हाई से दिन का लो। तो जीरो आपको याद रखना है, अगर आप बेच रहे हो 0.50 पे तो पहला टारगेट आपका 236, उसके बाद जीरो। ठीक है, 382 236 एंड जीरो आपका प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे ये आपको मंदी के लिए मैं समझा रहा हूँ और ये तेजी के लिए समझा देता हूँ कि दिन के लो पॉइंट से हाई पॉइंट से लो मंदी के लिए है, और बाय करने के लिए दिन के दिन के हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट, दिन के हाई पॉइंट से दिन के लो पॉइंट को टच करना है आपको। थोड़ा मान लो दिन का हाई पॉइंट है, ये दिन का लो पॉइंट। इन लो से हाई को हमने कनेक्ट किया बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए कनेक्ट किया हमने दिन के हाई से लो के लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो ऐसा आपने प्लॉट कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा, तो आपको थोड़ा अजीब अच्छा लगेगा। जस्ट ये मैंने स्क्रीन बड़ा किया, देखो आप ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पूरा क्लियर दिख रहा है। तो आपको जब भी मंदी करनी है तो क्या करना है, 50 38 236 एंड जीरो, और यहाँ पे बाय करना है तो क्या करना है, ये रहा। ठीक है, आपको एग्जिट कहाँ पे होना है वो बहुत क्लियर चीज है, आपको जीरो पे एग्जिट हो जाना है तो हो जाना है, वहां पे कोई मगजमारी नहीं करनी है आपको। ठीक है, सो प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है, यहाँ पे बाय करने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो माना जाता है कि ये सीक्वेंस बहुत ही एक्यूरेट काम करते हैं, बट कोई भी इंडिकेटर इतना एक्यूरेट नहीं है, 70-80% इट इज ओके। ठीक है, सो आई होप आपको सब इसमें समझ में आ गया होगा। लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन कैसे रखते हैं वो तो मैं आपको बता दिया। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, फिर भी आपको मैं एक बार समझा देता हूँ कि ठीक है, सो ये मेरा स्क्रीन है जिससे आपको समझ में आ गया होगा जो भी कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और ये बहुत क्लियर है। आप इसको प्रिंट स्क्रीन लेके भी रख सकते हो, कैसे बाय करना है कैसे सेल करना है। और ये मैंने आपको पीपीटी तो शेयर की ही थी जस्ट अ मिनट, और ये मेरा पीपीटी मैंने जो शेयर किया आपको। सो ये चीज भी आप देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ये भी सीक्वेंस। इसमें कुछ ज्यादा सीखने जैसा नहीं है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैंने जो लाइव दिखाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में सब आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।